दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुए 5 बड़े समझौतों पर सुब्रमण्यम स्वामी जी को मिर्ची लग गई और इस पर अपनी चिढ़ दिखाते हुए स्वामी जी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन यानी शी जिनपिंग की पत्नी तक कह डाला। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अभी जब भारत आए तो दोनों देशों भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्री मिले और 5 बहुत ही बड़े समझौते किए गए। साथ ही साझा प्रेस वार्ता से दोनों देशों ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया, लेकिन पता नहीं क्यों स्वामी जी चिढ़े बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पहले उन्होंने बड़े ही छोटे स्तर की टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। पहले स्वामी जी ने ट्वीट करके विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल के बारे में कहते हुए लिखा था कि PM मोदी जी को सब लोग ट्वीट करके बताएं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल किसी 5 स्टार होटल के वेटरों जैसे कपड़े नहीं पहने। उस समय भी लोगों को स्वामी जी की ये बात बड़ी चुभी थी और लोगों ने स्वामी जी को जमकर धोया था। पर दोस्तों, स्वामी जी इतने में ही नहीं माने और अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के भारत आने के बाद एक बहुत ही बेहुदा ट्वीट कर डाला। दरअसल ABP न्यूज़ के आशीष सिंह ने एक खबर ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया, जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने बकायदा चीन का नाम लेकर उस पर निशाना साधा। इस ट्वीट पर कमेंट लिखते हुए स्वामी ने कहा कि मैं ऐसी बहुत सारी पत्नियों को जानता हूं जो अपने पतियों का नाम अपने मुंह से नहीं लेती हैं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन यानी शी जिनपिंग की पत्नी कहना आखिर कैसे किसी भारतीय को रास आ सकता है। स्वामी के इस ट्वीट पर खुद स्वामी के समर्थकों ने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया है और उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। दोस्तों, आप भी सुनिए स्वामी जी के इस ट्वीट पर लोगों के जवाब। गांजा तो गुरु चेला की जोड़ी फूकती है, कभी इधर कभी उधर। अब मोदी जी भाव नहीं दे रहे तो लगे कांग्रेस और शिवसेना को लुभाने। Why he tweeted wife husband name just here on social media. Ask him why he's saving baby Panga and Maharashtra government after saying SSR not murdered, just poisoned. सुब्रमण्यम स्वामी जी के हिसाब से अमेरिका की वो बंदूक जो वो हमारे कंधे पर रखकर चाइना पर निशाना साधना चाहता है, हमें अपने कंधे पर रख लेनी चाहिए। याद रखिए, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। बिना नाम लिए ही पेल रहे हैं तो नाम लेने की क्या जरूरत है। स्वामी जी, आपको बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के खिलाफ फालतू बात करने से आपकी ही बेइज्जती होगी, हमें भी दुख होगा। आप मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कृपया अपनी इज्जत का ध्यान रखिए। थोड़ा ट्वीट मुंगेर में हुए निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज और हत्या के लिए भी कर दीजिए साहब। गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं तो थोड़े आंसू माँ दुर्गा के भक्तों के लिए भी लाएं साहब। गांधीगिरी करने से शायद नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल जाएगी, पर इस चुप्पी से हमारी नज़रों से ज़रूर उतर जाएंगे। दिस ट्वीट शोइंग योर फ्रस्ट्रेशन नॉट टू गेटिंग मिनिस्ट्री इन मोदी गवर्नमेंट। बीजेपी में हैं तो एटलीस्ट राज्यसभा का MP है, अगर कांग्रेस में होता तो इतना भी नहीं मिलता। चुतियापा नहीं छूट रहा ना स्वामी जी। BC एकता कपूर के सीरियल की सास बन गए हो आप। थोड़ा SLY रिमार्क मारना ही है। अपने देश के मंत्रियों के लिए इस तरह की सोच व विचार घटियापन दिखाते हैं। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि आखिर कैसे कोई देशभक्त भारतीय स्वामी की इस बात को चुपचाप सुन लेगा। आखिर ये बात सुनकर किसका खून नहीं खौलेगा। पर सवाल ये भी है कि आखिर स्वामी ऐसी छोटी बातें क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।